नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर ईजीवे ग्लोबल। दोस्तों, इंजीनियरिंग ड्राइंग के तीसरा चैप्टर ज्योमेट्री फिगर का मैंने लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप सभी ने लेक्चर को अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा और प्रैक्टिस सेट भी आप लोग लगाए होंगे। उसमें दो प्रैक्टिस सेट है, ज्योमेट्री ए लिखा होगा और बी लिखा होगा, ठीक है ना। ए वाला सेक्शन ए वाला मैंने यहाँ पे देखिए, टेस्ट ए वाला हम यहाँ पे आपका सोल्यूशन कराने जा रहे हैं, ठीक है। दो टेस्ट है ज्योमेट्री फिगर का, जिसका पहला हम इसका सोल्यूशन हम करा रहे हैं, ठीक है। आप लोग टेस्ट दिए होंगे, जो लोग टेस्ट नहीं दिए होंगे इस वीडियो का भी मत देखिए, जाकर पहले टेस्ट कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है ना। जो टेस्ट मैंने आपको एप्लीकेशन पे दिया है उस टेस्ट का पहले आप टेस्ट दे लीजिए, इसके बाद सोल्यूशन देखेंगे तो काफी बेनिफिट आपको मिलेगा। दूसरी बात यह है कि जो लोग लेक्चर नहीं देखे होंगे, डायरेक्ट अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप लेक्चर देखिए, लेक्चर देखने के बाद टेस्ट लगाइए, टेस्ट लगाने के बाद सोल्यूशन इसका देखिए, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे जो कंप्लेन करेंगे सर क्लास नहीं हो रहा है, बहुत दिनों से क्लास रेगुलर हम देने का प्रयास में, अभी क्या था कि डीआरडीओ का एग्जाम का डेट आ गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे क्लास लेक्चर मेरा पेंडिंग में था डीआरडीओ वाले क्लास का, तो उसका लेक्चर मैं ले रहा था, थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम चल रहा है। मैं आप निश्चिंत रहिए, रेलवे का ये जो ड्राइंग है और साइंस है सब सिस्टमेटिक ढंग से कराया जाएगा। अभी ड्राइंग जैसे कंप्लीट होगा साइंस का भी क्लास आपका स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है ना। आप पेशेंस रखेगा तो बेहतर ढंग से हम आपको पढ़ाएंगे, जल्दीबाजी में नहीं पढ़ना, क्योंकि अभी इसमें बहुत टाइम है, इस वजह से थोड़ा सा हम भी स्लो हो जाते हैं कभी कभी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ज्योमेट्रिकल फिगर का ये पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है निम्न में कौन सा द्वितीय 2D आकृति नहीं है। इनमें से कौन सा, चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन से कौन सा है जो 2D आकृति नहीं है, ठीक है ना। तो पहला स्क्वायर, स्क्वायर आप लोग देखे होंगे, स्क्वायर कुछ इस तरह से होता है ना। इसमें 2 ही डायमेंशन होता है, ठीक है ना, लेंथ और विड्थ होता है, इसकी चारों साइड्स बराबर होते हैं। ये 2D प्लेन ही है, ठीक है ना, 3D नहीं होता है। पंचभुज, पेंटागन, पेंटागन भी क्या होता है, पंचभुज भी 2D आकृति होती है, ठीक है ना। आयत, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की बात करें जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, इसको रेक्टेंगल बोलते हैं, ठीक है, ये भी 2D होता है। गोला, गोला को सर्कल यहां पर नहीं लिखेंगे, स्फीयर लिखेंगे, ठीक है ना। स्फीयर मतलब गोला होता है, और ये स्फीयर जो होता है गोला आप लोग देखे होंगे, ये 3D होता है, ठीक है ना। जैसे गेंद देखे ना, गेंद, गेंद क्या है, गोला है। फुटबॉल गेंद हो या क्रिकेट वाला जो गेंद होता है वो गोला होता है, उसको गोला बोलते हैं। वो 2D नहीं होता, 3D होता है, उसमें ऊंचाई भी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सही होगा डी वाला, कि ये क्या है, 2D आकृति नहीं है, गोला वाला आंसर सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने दूसरे नंबर पर कि न्यून कोण का मान होता है, न्यून कोण का मान कितना होता है, ठीक है ना। है जे इक्विटेंगल, इक्विटेंगल का मान कितना होता है। चार ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, चार ऑप्शन है, ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे। पहला ऑप्शन है कि 90 डिग्री के बराबर, इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा, इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा भाई, तो आप लोगों को पता होगा न्यून कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से जो छोटा हो, जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, उसको क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं, ठीक है ना। न्यून कोण बोलते हैं, मतलब इक्विटेंगल बोलते हैं, ठीक है। और इसमें देखिए कि 90 डिग्री से छोटा, यही वाला ऑप्शन सही है, ठीक है ना। यही बोल रहा है कि 90 डिग्री से छोटा है ना, यहाँ पे 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा, तो ये 90 डिग्री के बराबर कभी नहीं होता, 90 डिग्री का न्यून कोण नहीं होता, वो समकोण हो जाता है, ठीक है ना। 90 डिग्री से बड़ा होता ही नहीं है, तो कौन सा होगा, 90 डिग्री से छोटा। दो ही कंडीशन, या तो 0 डिग्री से बड़ा हो, नहीं तो 90 डिग्री से छोटा हो, बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसमें से ये कंडीशन वेरीफाई हो रहा है, इसीलिए ये वाला सही है। थ्योरी में मैंने आपको डिटेल्स में बताया, आप देखे होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, तीसरा नंबर पे कि निम्न में से कौन सा न्यून कोण नहीं हो सकता है। बोल रहा है कि इनमें से कौन सा है जो न्यून कोण नहीं हो सकता है, इनमें से कौन सा है जो न्यून कोण नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आपको बताया था कि न्यून कोण कितने का होता है, 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं, ठीक है ना। इधर ऊपर की तरफ तीर मतलब बड़ा और नीचे की तरफ छोटा, 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा हो, उसको न्यून कोण बोलेंगे। तो ये क्या है, ये कंडीशन वेरीफाई कर रहे हैं ना, ये दोनों में है, 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा, ये भी सही है। 80 न्यून कोण है, बिल्कुल है, क्योंकि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से भी छोटा, ये भी सही है, ये भी सही है। और ये क्या है, 90 डिग्री से बड़ा है, तो 90 डिग्री से अगर बड़ा है तो न्यून कोण नहीं हो सकता है, 90 डिग्री से छोटा चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। ये न्यून कोण नहीं है, ठीक है ना, ये न्यून कोण नहीं है, तो ये वाला सही रहेगा। बाकी चीजें न्यून कोण है, ये न्यून कोण नहीं है। 95 डिग्री, ठीक है ना, 95 डिग्री क्या होता है, बड़ा हो जाता है 90 डिग्री से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर पे
कि निम्न में से कौन सा अधिक कोण है, निम्न में से कौन सा अधिक कोण है, ठीक है ना। तो अधिक कोण के बारे में आप लोग जानते होंगे। अधिक कोण किसको बोलते हैं? जो 90 डिग्री से बड़ा हो, ठीक है ना, जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अधिक कोण बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट 180 डिग्री ये नहीं होगा, ठीक है। 150 इस कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है, ठीक है ना, ये सही है। ये 85 90 डिग्री से छोटा है और एग्जैक्ट ये 90 डिग्री, ये दोनों अधिक कोण में नहीं आते। अधिक कोण इसके बीच में होना चाहिए, 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। और ये कौन सा है? ये वाला ही वेरीफाई कर रहा है, इसीलिए ये ऑप्शन बी सही है, ठीक है। ऑप्शन बी सही है। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे 5वें नंबर पे। 5वां नंबर पर क्या लिखा हुआ है, पढ़िए ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सा कोण पूर्ण कोण है? तो पूर्ण कोण किसको बोलते हैं? 360 डिग्री के कोण को हम लोग पूर्ण कोण बोलते हैं, ठीक है ना, जो 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं हम लोग? पूर्ण कोण बोलते हैं। तो एक जो रेक्टेंगल होता है, जो एक सर्कल होता है ना, ये पूर्ण कोण का निर्माण करता है। ये कितना का है? 360 डिग्री के बनता है, ठीक है ना, 360 डिग्री का है। और 360 डिग्री कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण कोण बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए 360 कौन सा है? ये वाला सही है, ठीक है ना, बाकी नहीं है, ठीक है ना। ये समकोण हो गया, ठीक है ना, राइट एंगल हो गया, और ये स्ट्रेट एंगल हो गया, ठीक है। तो ये वाला सही होगा, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है, ये वाला सही है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे छठा क्वेश्चन, ये 5वां हो गया ना। छठे नंबर पाएंगे। छठा नंबर बोल रहा है कि उस कोण को क्या कहते हैं जिस कोण का माप 180 डिग्री से बड़ा तथा 360 डिग्री से छोटा हो, ठीक है ना। छठा पूछ रहा है उस कोण को हम लोग क्या कहते हैं जिसका मान 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा हो, उस कोण को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है ना। उस कोण को हम लोग क्या कहते हैं? तो आइए दिखाते हैं। उस जो कोण 180 डिग्री से बड़ा, क्या हो रहा है? 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? तो उसको हम लोग बोलते हैं बृहत कोण, रिफ्रेक्स एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? रिफ्रेक्स एंगल, बृहत कोण बोलते हैं, ठीक है। आप लोग थ्योरी पढ़े होंगे तो आपको याद भी होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम चलेंगे, नेक्स्ट सवाल है 7वें नंबर की, वृत्त क्या है? 7वां क्या है? वृत्त क्या है? वृत्त क्या है? 2D है कि 3D है कि 4D है? इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को पता है वृत्त क्या है? एक प्लेन है, ठीक है ना। वृत्त क्या है? एक प्लेन है, और जो प्लेन होता है ना वो 2D होता है, 2 डायमेंशनल होता है, क्योंकि इसमें प्लेन में 2 ही डायमेंशन दिया रहता है। ये तो वृत्त है, वृत्त में केवल डायमीटर रहेगा, जैसे वर्ग हो गया, ठीक है, आयत हो गया, ये सब क्या होते हैं? 2D डायमेंशन वाले होते हैं। तो वृत्त भी उसमें से एक है जिसका डायमेंशन 2D होता है, ठीक है। एक प्लेन हो, वृत्त क्या? एक प्लेन है, और प्लेन हमेशा 2D डायमेंशन का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 8वां नंबर पे, जिस कोण का मान 180 डिग्री के बराबर उसको क्या कहते हैं? जिस कोण का मान 180 डिग्री के बराबर हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो आइए दिखाते हैं आपको। 180 डिग्री का जिस कोण का मान होता है उसको क्या बोलेंगे? तो एक जो स्ट्रेट एंगल होता है ना, वो यहाँ पे 180 डिग्री कोण का निर्माण करता है। मतलब एक स्ट्रेट लाइन है, उसको 2 भागों में हम बांटते हैं, वो ये पॉइंट हो गया, ये हो गया और बी हो गया, ठीक है ना। तो ये जो कोण का निर्माण होगा, इस कोण क्या कितना 180 डिग्री का निर्माण करता है। और जो एकदम सीधी लाइन पर जो कोण बनता है उसको हम लोग या तो सरल, इसको क्या एक सीधी लाइन है, इसको सरल रेखा बोलेंगे, और सरल रेखा पर जो कोण बनता है उसको हम लोग सरल कोण बोलते हैं या स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, ठीक है। रिजु कोण इसी को बोला जाता है, ध्यान रखेंगे। 180 डिग्री के कोण को ही रिजु कोण बोला जाता है या सरल कोण बोलिए। स्ट्रेट कोण में, स्ट्रेट कोण मतलब इंग्लिश हो गया है ना, स्ट्रेट एंगल बोलिए या स्ट्रेट कोण बोलिए, बात एक ही है, ठीक है ना। सेम यही वाला चीज़ यहाँ लिखा हुआ है इंग्लिश में। तो मतलब इनमें से सभी ये जितने भी नाम है ना, इस सब नाम एक सरल कोण का नाम है जो 180 डिग्री का कोण का निर्माण करता है एक सरल रेखा पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सरल कोण बोलते हैं, रिजु कोण बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, ये सब बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 9 नंबर, निम्नलिखित में से रिजु कोण को पहचाने। निम्नलिखित में से रिजु कोण को पहचाने, ठीक है ना। अब देखिए इनमें से बोला कि रिजु कोण कौन सा है, तो आपको पता है कि जो 180 डिग्री का होता है उसको रिजु कोण बोलते हैं। ये रिजु कोण है नहीं, ये समकोण है, राइट एंगल है, ठीक है। और ये जो देखिए 180 डिग्री का कोण का निर्माण कर रहा है, एक सरल रेखा के ऊपर जो कोण 180 डिग्री का बन रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिजु कोण बोलिए, सरल कोण बोलिए, जो भी कोण है वो सही होगा, ठीक है ना। ये तीनों नाम इसका है। तो देखिए 180 डिग्री का यही एक कोण बन रहा है यहाँ पे, तो इसीलिए ये क्या है? रिजु कोण है या सरल कोण बोल सकते हैं, ठीक है ना। बाकी सब कम या ज्यादा है, तो ये किसी में से, इसमें से कोई नहीं होगा। बृहत कोण को पहचाने, 10वां क्वेश्चन है, 10वां नंबर है कि बृहत कोण को पहचाने। तो बृहत कोण
को आप लोगों को पता है कि बृहद कोण किसको बोलते हैं, ठीक है ना। बृहद कोण किसको बोलेंगे, जो 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से कम हो, उसको हम लोग बृहद कोण बोलेंगे, ठीक है ना। आइए यहाँ पे लिख के दिखाते हैं आपको। बृहद कोण रिफ्लेक्स एंगल किसको बोलते हैं हम लोग, जो 180 डिग्री से बड़ा हो, ठीक है ना, जो 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से कम हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बृहद कोण या रिफ्लेक्स एंगल। तो इसमें आप देखेंगे कि कौन सा है, ये है क्या 180 डिग्री से बड़ा 360 से कम, नहीं है, ये गलत हो गया। ये वाला इसको देखिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है 170 डिग्री, तो 180 डिग्री से बड़ा नहीं, ये भी कम हो गया, ठीक है, दो गलत हो गया। नीचे कौन कौन सा ऑप्शन और है, यहाँ देखिए दो ऑप्शन और है, एक ये है 280 और इनमें से कोई नहीं, ऑल ऑफ दीजिए, ये गलत हो जाएगा। 280 है ना, 280 है ना, 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से कम, ये कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है, ठीक है, इसीलिए ये क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है, बृहद कोण है, ठीक है। अब 11 नंबर पाएंगे, उस कोण की पहचान करें जो 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम हो। करा कि इनमें से कोण का पहचान कीजिए जो 180 डिग्री से 90 डिग्री से अधिक 180 डिग्री से कम है, उस कोण का पहचान करें, ठीक है ना। तो आइए इसका पहचान हम लोग करते हैं। देखिए समझिए ठीक से, इस कोण को देखिए, ये कितना डिग्री का कोण हो सकता है, अनुमान लगाना, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं, अनुमान लगाइए। तो आपको पता है ना कि अगर हम सीधा एक स्ट्रेट लाइन दूसरे स्ट्रेट लाइन पर ऐसे मिलाते हैं, इस तरह से मिलाते हैं तो 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है ना। कितना का बनता है, 90 डिग्री का बन रहा है। और इधर की तरफ हम इसका डायरेक्शन कर देते, ये 90 से कम हो रहा है, ठीक है ना। अब इसमें सट जाएगा तो 0 डिग्री हो जाएगा, और इस कोण को हम लोग पकड़ के इसका सिरा ऐसे घुमा के हुए यहाँ ला दें, सटा दें तो 0 डिग्री हो जाएगा, मतलब ये 90 से कम जा रहा है, मतलब ये जो कोण होगा ये 90 से कम होगा। और पूछ कह रहा है 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम, ये सेटिस्फाई हो रहा है क्या, नहीं, बिल्कुल ये गलत हो गया, ठीक है। इस कोण को देखिए, सेकंड बी का देखिए, ये क्या कर रहा है, एग्जैक्ट 90 डिग्री का ये कोण बना रहा है, एग्जैक्ट 90 डिग्री का कोण बना रहा है, लेकिन 90 डिग्री से हमको अधिक चाहिए, है ना। क्वेश्चन क्या बोला है कि 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम, तो ये भी वेरीफाई नहीं कर रहा है, ये भी गलत हो गया, ठीक है ना, दो ऑप्शन गलत हो गया। अब आगे और देखते हैं, आगे वाला में क्या है, दो यहाँ पे है, सी और डी को देखिए, सी और डी को देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, इसको देखिए, ठीक है ना। तब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि ये जो कोण का जो डायरेक्शन है, तो ध्यान से देखेंगे, क्या आंसर क्या पूछ रहा है कि 90 डिग्री से अधिक हो, ठीक है ना, और 180 डिग्री से कम हो, कौन सा है, तो दो तो गलत हो गया, ये दो और बचा हुआ है, देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे खींच देंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ 180 डिग्री होता है ना, यहाँ से यहाँ 180 डिग्री होता है, और इसको और आगे तक गया हुआ है, तो मतलब ये 180 डिग्री क्रॉस कर गया है, ठीक है ना। 180 डिग्री से हमको कम चाहिए या 90 डिग्री से ज़्यादा चाहिए, लेकिन ये इसके क्रॉस कर गया है, तो फिर ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब आते हैं हम यहाँ पे, तो इस वाले AO को लाइन आगे हम बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे 180 डिग्री का कोण का निर्माण होता है ना, ठीक है, 180 डिग्री कोण का निर्माण होगा यहाँ से यहाँ तक। लेकिन इस कोण की हम बात करें, यहाँ से यहाँ तक की बात करें, तो क्या होगा, ये 180 में से माइनस होकर बचा होगा, तो ये 180 से कम है। फिर से बताते हैं आपको, इस पूरा को लेके यहाँ से देखिए, यहाँ से ऐसे हम करते हैं तो ये 180 डिग्री का होता है, एक स्ट्रेट लाइन। अगर इसको स्ट्रेट लाइन में हम कन्वर्ट किए, ये वाला जो कोण बन रहा है ये 180 डिग्री का हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये यहाँ तक नहीं, और कम है, यहाँ है, यहाँ से ऐसे बना हुआ है, ये वाला कोण की बात कर रहा है, तो ये 180 से कम ही होगा, ठीक है ना। तो ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है, और 90 डिग्री से ज़्यादा, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन डालेंगे इस तरह से, तो ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, और इधर बढ़ाएंगे तो ये बढ़ रहा है, लेकिन कहाँ तक बढ़ रहा है, 180 से कम ही बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये सेटिस्फाई कर रहा है हमारे कंडीशन को, तो इसीलिए ये सही है, ठीक है ना। कैसे पहचान करें, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ेंगे। आई होप सब लोगों ने टेस्ट दिया होगा, आप लोग अच्छा नंबर लाए होंगे, हम चेक नहीं किए हैं, चेक कर लेंगे। फिलहाल यहाँ पे देखिए, अब 12 नंबर क्वेश्चन है कि जिस कोण का योग 90 डिग्री के बराबर हो उस कोण को कहते हैं, जो कोण 90 डिग्री का हो उसको, उस कोण को हम क्या बोलते हैं, जो कोण 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में राइट एंगल बोलते हैं और हिंदी में समकोण बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कोटिपूरक कोण ये भी नहीं होगा, समपूरक ये भी नहीं होगा, समकोण राइट एंगल, यही वाला सही है, राइट एंगल बोलेंगे या समकोण बोलेंगे, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर पे। नीचे दिए गए चित्र में कोण x तथा y है, कोई कोण x है और y है। अब x और y के बारे में पूछा है कि कौन सा ये कोण है, ठीक है ना। x और y कोण के बारे में पूछा है कि बताइए x और y कोण कौन सा कोण है, नाम पूछ रहा है, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए कोण को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका या तो 180 डिग्री बना लीजिए या 90 डिग्री बना लीजिए। देखिए यहाँ पे हम 90 डिग्री का बना लेते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर इधर की तरफ जाएंगे तो ये 0 डिग्री यहाँ पे, ठीक है ना। तो इधर की तरफ इसको मूव करेंगे, इस वाले 90 डिग्री वाले एंगल को, तो ये धीरे धीरे क्या होता है 0 की तरफ चला जाएगा। मतलब ये पता चल गया कि ये जो कोण बना हुआ है ये 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच का ही है, इसी के बीच का है। मतलब 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, यही ना है। क्योंकि 90 डिग्री देखिए यहाँ पे इससे कम है, तो 90 डिग्री से छोटा है, लेकिन 0 से क्या है बड़ा है। तो जो 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा के बीच के जो कोण होते हैं न्यून कोण बोलते हैं, इक्विट एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें कोई ऑप्शन मैच कर रहा है। पहला समकोण, सरल कोण, पूरक कोण, समवर्ती कोण। लेकिन ऑप्शन से पता चल रहा है कि ये न्यून कोण, इक्विट एंगल ये सब नहीं पूछ रहा है। ये पूछना चाह रहा है कि इसमें से कौन सा कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और कौन सा सप्लीमेंट्री एंगल है, इसके बारे में ये पूछना चाह रहा है, ठीक है ना। तो इसके अनुसार अगर आपको एक थ्योरी में और बताया था कि जब दो कोण की एक भुजाएं दोनों में शामिल हो, ठीक है ना, ये दो कोण है, ये कोण हो गया और ये कोण हो गया, ठीक है ना। नाम देते हैं ओ ए बी और सी, ठीक है ना। तो एक कोण बन गया हमारा ए ओ सी और दूसरा कोण बन गया सी ओ बी, ठीक है ना। तो ये वाला जो ओ सी भुजा है, जो ओ सी साइड से ना, जो ओ सी भुजा ये साइड से भुजा है, ये दोनों में शामिल है, इसमें भी शामिल है और इसमें भी शामिल है। तो इस तरह के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल बोलते हैं ना, समवर्ती कोण बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। कि जब दो कोण की एक साइड से एक भुजा दोनों में शामिल हो तो उस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं समवर्ती कोण और इंग्लिश में एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये कौन सा है, ये वाला सही होगा, एडजेसेंट एंगल सही होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन से पता चल रहा है कि पूछना क्या चाह रहा है। ऐसे हमको समझ में नहीं आया देखने से कि क्या पूछ रहा है, लेकिन जब ऑप्शन देखे तो ऑप्शन से पता चल रहा है कि पूछ क्या रहा है हमारा, ये वाला चीज़ पूछ रहा है। एडजेसेंट एंगल है कि ये स्ट्रेट एंगल है कि कपलमेंट्री एंगल है, सप्लीमेंट्री कौन सा है, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर, निम्नलिखित में से कोटि पूरक कौन सा है, कपलमेंट्री एंगल कौन सा है, कोटि पूरक के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। इसमें से कोटि पूरक कौन सा है, 14 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि कोटि पूरक कोण कौन सा है, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं कोटि पूरक किसको बोलते हैं हम लोग, कोटि पूरक किसको बोलते हैं, कोटि पूरक कोण किसको बोलते हैं, ध्यान दीजिए। तो आपको मैंने थ्योरी में बताया था कि जब दो कोण का मान, कोण ए और कोण बी दोनों मिलकर 90 डिग्री होंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग कपलमेंट्री एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, ठीक है ना, कंडीशन ये होता है कि जब दो एंगल, सवाल आप यहाँ पे देख लीजिए एक बार फिर से, कोटि पूरक मतलब कपलमेंट्री एंगल कौन किसको बोलते हैं, कोटि पूरक किसको बोलते हैं। तो जब दो कोण, कोण ए प्लस कोण बी ये दोनों मिलकर 90 डिग्री का निर्माण कर रहा हो उसको हम लोग कपलमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन देखिए, ये कोण अल्फा है प्लस कोण बीटा है, यहाँ से यहाँ 90 डिग्री हो रहा है ना, स्ट्रेट लाइन पे ये एंगल बन रहा है, ठीक ना, परपेंडिकुलर है स्ट्रेट लाइन पे, तो ये 90 डिग्री का निर्माण कर रहा है। अल्फा ये कोण और ये कोण दोनों मिलकर 90 डिग्री हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कपलमेंट्री एंगल बोलेंगे, कोटि पूरक बोलेंगे, ठीक है। ये वाला को देखिएगा, तो अल्फा और बीटा यहाँ पर अगर हम एक परपेंडिकुलर लंब डालें तो ये कोण 90 डिग्री का है, ठीक है ना, लेकिन इधर से ये भागा हुआ है, मतलब 90 डिग्री से ये ज़्यादा है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा, ये गलत है, ठीक है। दो ऑप्शन और है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए दो ऑप्शन में, इसको भी देखिएगा, तो ये हो गया और ये हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर लंब डालिए 90 डिग्री का, तो ये भी कोण 90 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना, ये 90 डिग्री से इधर भागा हुआ है, मतलब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री से ज़्यादा है। और डी वाला भी के साथ वही प्रॉब्लम है, अल्फा इधर है और बीटा इधर है, और ये वाला कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना, पर लंब जो डाला रहता है ना सरल रेखा पे वो 90 डिग्री का होता है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो कोण है ये बीटा ये है 90 डिग्री से कम है, और ये जो अल्फा है वो 90 डिग्री उधर बना रहा है, दोनों को जोड़ेंगे तो ये 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए 90 डिग्री से ज़्यादा रहेगा तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कंडीशन बोलता है कि कोण ए और कोण बी दो कोणों का योग जब 90 डिग्री होगा उसी को कोटि पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस कोण का योग 180 डिग्री है, सम ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग इज 180 डिग्री। अब पूछ रहा है कि इनमें से कोण का नाम बताइए जिनका सम जोड़ने पे 180 डिग्री हो जाएगा। तो आइए देखते हैं
सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। 180 डिग्री बोल रहा है कि किस कोण का मान है, ठीक है ना। तो देखिए कोण ए, हम इसकी बात करेंगे, ए पे बात करेंगे। तो ये रहा हमारा एक स्ट्रेट लाइन पे और एक कोण का निर्माण ऐसे कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे ये दोनों का जोड़ेंगे, निम्न में से किस कोण का योग, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये 180 डिग्री हो रहा है, ठीक है। इसकी बात करें तो ये तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद एक दूसरे से कर रहे थे, इसमें तो कोई भरोसा नहीं है होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये वाला तो 180 डिग्री हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ है, इधर वाला दिया इनमें से कोई नहीं, तो मेरे ख्याल से ये वाला सही है। इस कोण का मान 180 डिग्री हो रहा है, ठीक है ना, इसका मान 180 डिग्री यहाँ पे हो रहा है, तो ये वाला आंसर हमारा सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 16 नंबर। 16 नंबर को ध्यान से देखेंगे आप लोग। पूछ रहे नीचे दिए गए चित्र में कोण की पहचान करें। नीचे दिए गए चित्र में कोण का पहचान करें। देखिए ये कोण इस तरह का है, तो यहाँ पे देखेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का कोण बनता है, पता है ना, 180 डिग्री का। अब इसको दो भागों में जैसे भी बांटना हो बांट सकते हैं, ठीक है। ऐसे बांटिए या ऐसे बांटिए या ऐसे बांटिए, ठीक है ना। ये दोनों कोण, दोनों तरफ का जो कोण है इसको जोड़ेंगे तो ये हमेशा 180 डिग्री का निर्माण करेगा, ठीक है ना, हमेशा 180 डिग्री का निर्माण करेगा। तो यहाँ पे अल्फा इधर वाले कोण को और इधर वाले कोण को दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री का निर्माण कर देगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो रिज्यू कोण या स्ट्रेट कोण या सरल कोण, तीनों एक ही होता है। रिज्यू कोण भी है, ये सरल कोण भी है, और ये सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल मतलब संपूरक कोण भी है। संपूरक कोण किसको बोलेंगे? कोण ए प्लस कोण बी दोनों मिलकर अब जब 180 डिग्री का निर्माण करता है उसको हम लोग संपूरक कोण बोलते हैं। जब कोण ए और बी दोनों मिलकर 180 डिग्री बनाता है तो संपूरक बोलते हैं। तो ये संपूरक भी है क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों मिलकर 180 डिग्री का निर्माण कर ही रहा है, मतलब इनमें से सारे ऑप्शन सही है। रिज्यू कोण और सरल कोण दोनों एक ही नाम है, ठीक है ना। और यहाँ पर संपूरक कोण दिया सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में आप लोग जान ही रहे हैं कि कोण ए और बी दोनों मिलकर जब 180 डिग्री का निर्माण करता है उसको सप्लीमेंट्री एंगल भी हम लोग बोलते हैं। इस तरह से इनमें से सारे ऑप्शन सही है, ठीक है। 17 नंबर पर चलेंगे कि 17 नंबर पर क्वेश्चन पढ़िए। पूछ रहा है क्वेश्चन कि जिन समवर्ती कोण का योग 90 डिग्री होता है वह कहलाता है। द एडजेसेंट एंगल हुज सम इज 90 डिग्री, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिस कोण का मान, जिस एडजेसेंट कोण का मान, जैसे ये कोण है, ठीक है ना, और इसमें से ये और ये दोनों, ये वाला जो साइड से सब एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। ये दोनों कोण क्या है? एडजेसेंट है एक दूसरे का। कैसे है? क्योंकि ये वाला जो साइड है ना, ये इसमें भी शामिल है और इसमें भी शामिल है। और इस तरह के कोण को क्या बोलेंगे? तो आप इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए, तो कहेंगे हम कि कोण ए प्लस कोण बी जब 90 डिग्री बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोटि पूरक बोलते हैं या कपलमेंट्री एंगल बोलते हैं। कोटि पूरक या कपलमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे कौन ऑप्शन सही होगा? ये वाला सही होगा, ठीक है ना, कोटि पूरक। आपको पहले से ही पता होगा, ये पढ़ाई भी था थ्योरी में। सप्लीमेंट्री नहीं बोला, सप्लीमेंट्री में क्या होता है? कोण ए प्लस कोण बी वो 180 डिग्री का होता है, उसको सप्लीमेंट्री बोलते हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे 18 नंबर। 18 नंबर पर देखेंगे कि जिन समवर्ती कोणों का योग 180 डिग्री होता है वो क्या कहलाता है। बोल रहा है कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, जो एडजेसेंट एंगल, जैसे इस तरह का एक कोण बना दिया हम, इधर एक कोण ए है और ये कोण बी है, ठीक है ना। अब दोनों को जो देखेंगे तो ये दोनों मिलकर 180 डिग्री का निर्माण कर रहा है। तो आपको थ्योरी में पढ़ाए थे कि जब कोण ए प्लस कोण बी ये दोनों मिलकर 180 डिग्री जब बनाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि 180 डिग्री का जो योग है वो उस कोण को क्या बोलते हैं? उस कोण को क्या बोलते हैं हम लोग? संपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। आप लोग पढ़े होंगे थ्योरी में, ठीक है। राइट एंगल नहीं बोलेंगे। राइट एंगल किसको बोलते हैं? जो 90 डिग्री बनाता है उसको राइट एंगल बोलते हैं। सरल कोण किसको बोलता है? जो 180 डिग्री का हो, ठीक है ना, जो 180 डिग्री का हो, अकेले 180 डिग्री का हो, दो को जोड़ के नहीं, दो को जोड़ के यहाँ 180 डिग्री हो रहा है, उसको संपूरक कोण कहते हैं। और जो अकेले 180 डिग्री हो उसको सरल कोण, स्ट्रेट कोण, रिज्यू कोण भी बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों सेम है, इसीलिए ये वाला सही है, ठीक है। 18 नंबर हो गया। 19 नंबर पाइए। बोल रहा है कि कोण अपनी माप के द्वारा जाने जाते हैं, इनमें से कौन सा चित्र बृहद कोण है? रिफ्लेक्स एंगल की बारे में बात कर रहा था। बृहद एंगल किसको बोलते हैं? जो 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस कौन बोला कि इनमें चित्र में से पहचानिए कि कौन सा है, ठीक है। चित्र में से पहचानने के लिए आपको बोल रहा है।
तो आइए चित्र को पहचानते हैं। तो आप लोगों को हम बताए थे कि चित्र में जो दिया रहेगा उसमें क्या करना है, 90 डिग्री या 180 डिग्री खींच कर देख लीजिएगा क्या समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ से इसको ऐसे बढ़ा दीजिएगा, इस लाइन को, ए बी लाइन को आगे बढ़ा दिए तो यहाँ से यहाँ तक जो कोण बनेगा 180 डिग्री बनेगा, ठीक है। इसके बाद ये और आगे बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ के बाद ये भी और आगे बढ़ गया, यहाँ तक आ गया, मतलब 180 डिग्री अब प्लस ये 90 डिग्री, 90 इधर भी है, ठीक है ना। 90 इसमें और जोड़ दीजिए, ठीक है। तो दोनों को जोड़िएंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 90 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 270 डिग्री, ठीक है ना। तो वैसा कोण जो 180 डिग्री से बड़ा, ठीक है ना, और 360 डिग्री से छोटा होता है उसको हम लोग बृहद कोण या रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। तो ये तो सही तो है, 270 है, मतलब 180 से ज़्यादा है और 360 से कम है, इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल या बृहद कोण बोलेंगे। यही वाला ऑप्शन सही है। बाकी को देखेंगे, बाकी को अगर देखेंगे ऑप्शन को, तो ये वाला कोण को देखिए, इसको देखिएगा। तो यहाँ पे इसको अगर इसको हम चेक करना चाहें तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन डाल दीजिए, मतलब लंब डाल दीजिए। तो ये लंब 90 डिग्री का यहाँ पर बना रहा है और ये इधर जा रहा था 90 डिग्री से कम है, ठीक है। ये एग्जैक्ट 90 डिग्री का है, ठीक है ना, और इधर भी 90 डिग्री बनेगा। तो ये भी नहीं है रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि ये 180 दोनों मिलाकर ये कितना होगा 180 होगा। तो 180 से ज़्यादा चाहिए, 180 ही है, ठीक है। इस तरीके से सारे ऑप्शन गलत है, पहला वाला सही है इसका, ठीक है। आप समझ रहे होंगे। इसको भी देखिएगा तो ये भी 180 से कम है, क्योंकि इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये पूरा वाला 180 होता है, जबकि इसमें से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, मतलब 180 से ये भी कम है। 20 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या दे रहा है कि नीचे कुछ कोण के मान दिए गए, कोण के मान के अनुसार उनके नाम का सही मिलान कीजिए। नाम का सही मिलान करना है, ठीक है ना, नाम का सही मिलान करना है 20वां नंबर पे। आइए देखते हैं। समकोण, समकोण किसको बोलते हैं, जो 90 डिग्री का होता है ना, 90 डिग्री का होता है उसको समकोण बोलते हैं। इस तरह से कोण आपको दिखेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पे देखिए ये पहला बी से मिल जाएगा, है ना, पहला बी से मिलेगा। इसके बाद अधिक कोण बोल रहा है, एब्ट्यूस एंगल। अधिक कोण क्या होता है, अधिक कोण आप जानते ही होंगे, 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम। देखिए यहाँ पे कौन सा है, ये 30 है यहीं पे, तो दूसरा का सी हो जाएगा। रिजु कोण जो 180 डिग्री का होता है, तो डी का ये चौथा हो जाएगा। और यहाँ पे ई है, ई 300 है, तो 300 में कौन होगा, बृहद कोण आ जाएगा। 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए मैच हो गया। तो यहाँ पे लिखते हैं ए का मतलब ए जो है 30 डिग्री, 30 डिग्री न्यून कोण से मिलेगा, है ना, यहाँ पे न्यून कोण। तो ए का 5वां हो गया और बी का आपका 90 डिग्री है, तो बी 90 में समकोण, बी का पहला हो गया, ठीक है ना। सी का देखेंगे 130 डिग्री है, तो 130 डिग्री अधिक कोण में आ रहा है, तो ये दूसरा हो गया सी का। और चौथा डी का देखेंगे तो 180 डिग्री, मतलब रिजु कोण, ये चौथा हो गया, डी का चौथा हो गया, ठीक है। और ई है 300 डिग्री, तो ई बन रहा है तीसरा से, तो ई का तीसरा हो गया, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो देखेंगे आप लोग। तो पहला के 5वां, ठीक है ना, दूसरा के पहला, सी के दूसरा, सी का तीसरा, यहाँ पे देखिए सी है, सी 130 डिग्री है, तो तीसरा नहीं होगा। सी का यहाँ पे आपका, हाँ, सी 130 डिग्री, तो ये हो जाता है अधिक कोण, दूसरा में आता है, तो ये सही नहीं होगा। आगे हम देखेंगे ऑप्शन में और ऑप्शन चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये वाला, ये लास्ट वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है ना। देखिए पहला का ए का 5वां, बी का पहला, सी का तीसरा, डी का चौथा, ई का तीसरा, ठीक है ना। ये लास्ट वाला ऑप्शन सही है। तो इस तरह से आप लोग मैच कर लीजिएगा तो समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 21वां क्वेश्चन पर आते हैं। 20 क्वेश्चन अभी तक हो गया है। 21वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, विषमबाहु त्रिभुज होते हैं। बोला कि विषमबाहु जो त्रिभुज होता है वो किस तरह का होता है, ठीक है ना। विषमबाहु त्रिभुज होते हैं। विषम मतलब सारी भुजाएं एक जैसा ना हो, अलग अलग हो। विषम बाहु मतलब हर भुजा एक दूसरे से अलग हो, ठीक है ना। तो इसमें देखिए तीनों भुजा बराबर गलत है, कि विषम बाहु में तीनों भुजा अलग अलग होता है। तीनों कोण बराबर, ये भी गलत है। तीनों भुजा और तीनों कोण अलग अलग होता है। दो भुजा बराबर, ये भी गलत है, कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा,
विषम बाहु त्रिभुज होते हैं, तो इसमें विषम बाहु में तीनों भुजाएं अलग अलग होता है, तो कोई नहीं होगा, नॉन ऑफ दीज होगा। क्या होगा? नॉन ऑफ दीज होगा। ठीक है ना, ठीक है, नॉन ऑफ दीज। 22 नंबर क्या पूछा? उस त्रिभुज का नाम बताइए जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। बोला कि उस त्रिभुज का नाम बताइए जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। तो हिंदी के मतलब समद्विबाहु, समद्वि मतलब दो, समद्विबाहु जिसके दो भुजाएं समान हो उसको समद्विबाहु बोलते हैं, आइसोस्केल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, बाकी समकोण में तीनों भुजाएं, तीनों एंगल बराबर होता है। समबाहु में वही होता है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो समद्विबाहु में दो भुजाएं। ठीक है ना, समकोण त्रिभुज में आप देखेंगे तो समकोण त्रिभुज एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है ना, इसमें से तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती है। और समबाहु में इसमें तीनों भुजा बराबर होगा। समबाहु में तो दो भुजा बराबर, उसके बारे में पूछा था। दो भुजा किस में बराबर? समद्विबाहु में बराबर होता है। जिसमें दो भुजाएं बराबर तो उसको समद्विबाहु बोलते हैं, आइसोस्केल बोलते हैं। ठीक है, तो पहला वाला यहाँ पे सही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 23 नंबर। उस त्रिभुज का नाम क्या है जिससे तीनों कोण समान होते हैं? उस त्रिभुज का नाम बताइए जिसका तीनों कोण समान होता है। तीनों कोण समान होता है। ठीक है ना, ये भी 60 डिग्री होगा, तो ये भी 60 डिग्री होगा, तो ये भी 60 डिग्री होगा। तो वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों कोण और तीनों भुजाएं बराबर हो उसको हम लोग समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समबाहु, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, इसमें तीनों कोण और तीनों भुजाएं अलग अलग होता है। समद्विबाहु में दो भुजा दो कोण बराबर होता है। समकोण त्रिभुज एक कोण 90 डिग्री का होता है, लेकिन समबाहु में तीनों भुजाएं और तीनों कोण बराबर होता है, इसलिए ये वाला सही है। ठीक है, इसीलिए ये वाला सही है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, 23 नंबर हो गया। 24 क्वेश्चन देखते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी त्रिभुज क्या है कि किसी त्रिभुज में कोई भी एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो उससे कहते हैं। कोई एक त्रिभुज जिसका एक कोण, कोई भी एक कोण अगर 90 डिग्री है, उस त्रिभुज को हम लोग क्या बोलेंगे? उस त्रिभुज को हम लोग समकोण बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। न्यून कोण नहीं बोलते हैं, अधिक कोण भी नहीं बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। 25वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 25 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? उस त्रिभुज का नाम बताइए जिसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो। उस त्रिभुज का नाम बताइए जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो। तो जिस कोण का मान 90 डिग्री से अधिक होता है और 180 डिग्री से कम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आप लोगों को पता होगा कि अधिक कोण बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अधिक कोण ऑब्टयूज एंगल बोलते हैं। ठीक है ना, न्यून कोण में 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम होना चाहिए। समकोण में एक कोण 90 डिग्री का होता है, मतलब यही एगो ऑप्शन सही है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। समझ रहे हैं आप लोग? अब पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारा जो सवाल है उसको हम देखेंगे। सवाल नंबर 26। उस त्रिभुज का नाम क्या है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो? बोला कि उस त्रिभुज का नाम बताइए जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो। जो त्रिभुज 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम होता है उसको क्या बोलते हैं? इक्विट एंगल न्यून कोण बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिएगा समकोण ये तो 90 डिग्री का ही होता है डायरेक्ट, ये नहीं होगा। अधिक कोण ये तो 90 से ज़्यादा और 180 से कम होता है, तो ये भी नहीं होगा। समबाहु जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, ये भी नहीं होता है। न्यून कोण त्रिभुज, इक्विट एंगल यही सही है, न्यून कोण त्रिभुज होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। 26 नंबर हो गया। 27 की हम बात करते हैं। जिस त्रिभुज की तीनों कोण तथा तीनों भुजाएं बराबर हो उसको क्या बोलते हैं? जिस त्रिभुज का तीनों कोण और तीनों भुजाएं बराबर हो। तो अभी मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है मुझे लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 27, जिस त्रिभुज का तीनों कोण और तीनों भुजाएं बराबर हो उसको हम लोग समबाहु बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। समद्विबाहु में 2 होता है, विषमबाहु में कोई बराबर नहीं होता है। विषमबाहु में कोई बराबर नहीं होता है, समद्विबाहु में 2 बराबर होता है, समबाहु में सब बराबर होता है। ठीक है, 27 नंबर हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, 28वें नंबर पर बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर पर देखिए, यहाँ पे जिस त्रिभुज का कोई भी कोण दूसरे कोण के बराबर न हो और वह कौन सा त्रिभुज है? जिस त्रिभुज का कोई भी कोण दूसरे कोण से बराबर न हो,
कोई भी कोण हो जो एक दूसरे से बराबर नहीं है, जो एक दूसरे से तीनों अलग अलग कोण बनाता, उस कोण को क्या बोलते हैं? तो हम लोग विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं, आइसोस्केल बोलते हैं। इसमें क्या होता है स्केलेन ट्रायंगल में कि तीनों भुजाएं एक दूसरे से अलग होती है और तीनों कोण एक दूसरे से अलग होता है, ठीक है ना, तो विषमबाहु बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे 29 नंबर पे। चित्र में दिखाया गया त्रिभुज का नाम बताइए। बोला कि चित्र में जो त्रिभुज दिख रहा है उसका नाम बताइए, वो कौन सा त्रिभुज है, ठीक है ना। चित्र में दिखाया गया त्रिभुज का नाम बताइए। तो आप ध्यान से देखिए, तीनों एंगल अलग है, ये भी एंगल 60 है, ये 40 है और ये 80 है। जिस कोण की तीनों, जिस त्रिभुज की तीनों कोण अलग अलग हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको वो हम लोग बोलते हैं विषमबाहु, ठीक है ना, विषमबाहु बोलेंगे। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला समबाहु नहीं होगा क्योंकि तीनों कोण अलग अलग है। समद्विबाहु ये भी नहीं होगा, अधिक कोण ये भी नहीं होगा, कौन सा होगा? विषमबाहु। विषमबाहु में तीनों भुजाएं अलग और तीनों कोण भी अलग होता है, ठीक है। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुज की पहचान करें। बोला कि नीचे दिए गए जो चित्र इसमें त्रिभुज का पहचान करें, कौन सा त्रिभुज है? तो यहां पे देखिए कि इसका कोई भी त्रिभुज जिसमें एक कोण जो 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज, एब्ट्यूस एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए एक कोण इसका 90 डिग्री से ज्यादा है, 180 डिग्री से कम है, तो क्या हो गया? ये अधिक कोण हो गया, एब्ट्यूस एंगल हो गया। समकोण में एक कोण 90 डिग्री का होता है जो नहीं है, न्यून कोण में 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम होना चाहिए, जबकि ये ज्यादा है, ठीक है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन सही है। 30 क्वेश्चन अभी तक हो चुका है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 31वां क्वेश्चन पे, ठीक है। तो 31वां क्वेश्चन पढ़िए कि निम्न चित्र में किस प्रकार का त्रिभुज है? ये जो चित्र दिखाया गया है इसमें ये किस प्रकार का त्रिभुज दिख रहा है आपको, ठीक है ना। चित्र देख के बताइए कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही है। 31 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो ये जो 2 लाइन खींचा हुआ है ना, इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों साइड्स है ना आपस में बराबर है। तो आपको पता होगा कि समद्विबाहु में, समद्विबाहु जो त्रिभुज होता है उसमें 2 साइड्स मतलब दो इसकी भुजाएं आपस में बराबर होती है और 2 कोण बराबर होता है। ये कोण थीटा है, ये भी कोण थीटा है, मतलब 2 कोण बराबर है, 2 भुजा बराबर है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं, आइसोस्केल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है ना। ये वाला सही होगा, ठीक है। घुमा फिरे के वही चीजें हो रही हैं, अगर आप ढंग से पढ़े होंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा, ठीक है ना। 32 नंबर, दिए गए चित्र में त्रिभुज की पहचान करें। बोला कि दिए गए चित्र में त्रिभुज का पहचान करें। तो त्रिभुज का इसमें पहचान करना है तो आप ध्यान से देखेंगे कि यहां पे देखिए ये थोड़ा सा टेक्निकल है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि ये चित्र जो दिया गया ये कौन सा त्रिभुज है? तो आपको यहाँ पर 2 लाइन यहाँ भी लिखा हुआ है ना, 2 लाइन, मतलब ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, लेकिन इस भुजा के बारे में नहीं कहा गया। लेकिन इसको पकड़ना है तो आप एक चीज से पकड़ सकते हैं, त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है? तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना, 180 डिग्री होता है। जबकि 2 कोणों का वैल्यू यहाँ पर दिया है, 2 कोण का वैल्यू कितना दिया है? 60। तो 180 में से ये 2 कोणों का वैल्यू हम घटाएंगे तो तीसरा कोण पता चल जाएगा ना। तो 180 माइनस हम इधर कर लेते हैं 60 प्लस 60, ठीक है। तो 180 में से 60 दूनी 120 होता है, 120 माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा? 60 डिग्री बचेगा ना, 60 डिग्री। मतलब ये वाला कोण भी कितना का है? 60 डिग्री का है। तो इससे कह सकते हैं जब तीनों कोण, त्रिभुज का तीनों कोण आपस में बराबर हो उसको हम लोग बोलते हैं समकोण बोलते हैं, या तीनों इसके साइड्स बराबर, तीनों भुजाएं बराबर, उसको क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। तो ऑप्शन डी इसमें सही है। देखिए इसमें, इनमें समबाहु, बी वाला, ठीक है ना, समबाहु बोलेगी जिनकी सभी भुजाएं बराबर है, इसीलिए ये क्या है? समबाहु है, ठीक है ना, तीनों भुजाएं इसकी बराबर है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर, ठीक है। 33 नंबर को ध्यान से देखिए। 33 नंबर में पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा अधिक कोण त्रिभुज है, ठीक है ना। फिगर देख के आपको पहचानना है कि अधिक कोण त्रिभुज कौन सा है। तो अधिक कोण त्रिभुज का आप लोग डिफिनेशन जानते हो कि जो इसका जो कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो एक कोण और 180 डिग्री से कम हो, उस त्रिभुज को हम लोग अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है ना। एब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, एब्ट्यूस ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। तो अधिक कोण त्रिभुज कौन सा है? तो आइए देखते हैं, फिगर से हम लोग पहचानेंगे। पहला कोण को देखें, यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा राइट एंगल, ये दिख रहा है क्योंकि एक कोण ये 90 डिग्री का ऐसा दिख रहा है, लग रहा है कि एक कोण 90 डिग्री का है, लेकिन कंडीशन क्या बोलता है कि 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो।
तो इसमें एक कोण जब 90 डिग्री का हो गया तो बाकी दो कोण 90 से कम ही होगा, इसलिए ये गलत हो गया। इसको देखें तो ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है, सारे एंगल इसके बराबर है, 60 डिग्री का होगा तीनों, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो दो गलत हो गया। आगे हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, तीसरा ऑप्शन देखें तो तीसरा ऑप्शन में समद्विबाहु कोण त्रिभुज है, ठीक ना। अब इसको देखिए दो साइड से बराबर है, तो मतलब इसमें अगर एंगल की हम बात करें तो ये सारे एंगल 90 से कम है, ठीक है ना, इसलिए भी गलत होगा। लेकिन ये चौथा ऑप्शन को देखेंगे आप, तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर हम एक लंब डालते हैं, मतलब इस साइड को 90 डिग्री मान के चलते हैं, तो इधर साइड में एंटी क्लॉकवाइज में हम बढ़ेंगे तो ये एंगल बढ़ रहा है, ठीक है ना, 90 से बढ़ रहा है। मतलब ये वाला जो पूरा एंगल बनेगा, ये वाला एंगल जो बनेगा ये 90 डिग्री से ज्यादा एंगल है, ठीक है, 90 डिग्री से ज्यादा है और 180 डिग्री से कम है, 180 डिग्री से कम है। कैसे कम है? अगर एक स्ट्रेट लाइन की हम बात करें, एक स्ट्रेट लाइन की बात करें तो एक स्ट्रेट लाइन पे जो कोण बनता है 180 डिग्री का बनता है। कितने का बनता है? 180 डिग्री का। लेकिन इससे कम है, ऊपर ही है, ये वाला एंगल को देखेंगे तो ये जो बन रहा है ना, ये 180 डिग्री से कम है। तो मतलब इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए ये वाला सही है, अधिकोण त्रिभुज है। तो पहचानने का तरीका है कि एंगल को, कोण को आप चेक कीजिएगा, तो जो 90 डिग्री से ज्यादा हो, 180 डिग्री से कम कोण दिख रहा होगा, वही अधिकोण हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, 34 नंबर बोला कि त्रिभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है? त्रिभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है? तो त्रिभुज में विकर्ण होता ही नहीं है, 0 होता है, शून्य होता है, ठीक है ना। अगर मेंसुरेशन में आप पढ़ रहे होंगे तो बाई फॉर्मूला भी निकालेंगे तो शून्य ही आता है। इसीलिए आप ऐसे भी याद करके रखेंगे, त्रिभुज में विकर्णों की संख्या क्या होता है? शून्य होता है। ड्राइंग के अनुसार बस इतना ही जानकारी चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट है 35, तीनों कोण के बोला है कि तीनों कोण के समद्विभाजकों से निर्मित केंद्र को कहते हैं। त्रिभुज के तीनों कोण के समद्विभाजक को क्या बोलते हैं? तीनों कोण के समद्विभाजक से निर्मित केंद्र को क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो ये कोण हो गया तीन को, 1, 2 और 3, ठीक है ना। तो कोण के समद्विभाजक, कोण को आधा कर दिए, यहाँ पे आधा, कोण को आधा कर, समद्विभाजक मतलब आधा, तो कोण को आधा कर रहे हैं। आधा करते हुए एक लाइन को खींचेंगे तो ये मिड पॉइंट पे काटेगा, फिर इस कोण को हम आधा करेंगे तो यहाँ पे ये क्रॉस करेगा इस साइड को, और ऊपर से ये इसको आधा करेंगे तो इसको क्रॉस करेगा। तो मतलब ये वाला जो पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं? जहां पे त्रिभुज के कोणों का समद्विभाजक जहां पे मिलते हैं उस केंद्र को क्या कहते हैं? तो उस केंद्र को हम लोग अंतः केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंड सेंटर बोलते हैं। आप लोगों को पहले भी मैंने थ्योरी में भी पढ़ाया था कि किसी भी त्रिभुज के कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको हम लोग अंतः कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतः कोण बोलते हैं। मतलब कोण को जो आधा करते हुए जो लाइन आगे बढ़ता है उस साइड्स को बराबर भागों में बांट देता है, और ये तीनों पॉइंट्स जहां मिलते हैं उसको हम लोग अंतः केंद्र बोलते हैं। थ्योरी में आप लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, 36 नंबर पे समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र स्थित होता है। समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र स्थित होता है। द सर्कमस्टेंस इन द राइट एंगल ट्रायंगल इज ए लोकेटेड एट। बोल रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल में परिकेंद्र कहाँ स्थित होता है? परिकेंद्र कहाँ स्थित होता है, ठीक है ना। तो परिकेंद्र के बारे में समझिए। परिकेंद्र क्या होता है? जब हम किसी साइड से लंब डालते हैं, किसी साइड से हम लंब डालते हैं, मतलब यहां से लंब डालेंगे, ऊपर से इस पे लंब डालेंगे 90 डिग्री, इस पे हम इस पे लंब डालेंगे, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया, और यहां से इस पे हम लंब डालेंगे 90 डिग्री, तो इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? परिकेंद्र बोलते हैं। जब साइड से किसी कोण पे लंब डाला जाता है ना, और तीनों रेखाएं जहां मिलती है उसको परिकेंद्र बोलते हैं। तो ये तो यहाँ पे मिल गया। राइट एंगल में हम चेक करेंगे, राइट एंगल में चेक करेंगे, तो आइए देखते हैं राइट एंगल में क्या कंडीशन बन रहा है मेरा, ठीक है। तो लंब डाली यहां से, ठीक है ना, ये ए, बी और सी, 3 कोण हो गया, 3 साइड से। तो लंब डाली यहां से, ठीक है, लंब डाला यहां से, ठीक है, तो ये लंब हो गया एक, ठीक है, और यहां से एक लंब डालेंगे भुजा के आधा से, ये यहां मान के यहाँ कट रहा है, इसके आधा डालेंगे तो यहाँ मिलेगा। तो आप देखेंगे, इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये विकर्ण पर इसका परिकेंद्र बन रहा है। अगर तीनों साइड से हम लंब डाल रहे हैं तो इसके विकर्ण पे हमारा क्या हो रहा है? परिकेंद्र बना है। तो समकोण त्रिभुज में जो परिकेंद्र होता है इसके विकर्ण पे होता है। तो देखिए यहाँ पे दिया होगा कर्ण के मध्य बिंदु पर, ठीक है ना, मिड पॉइंट है ना कर्ण के। ये जो ए बी है ना, बी सी जो है, बी और सी जो है, ये आधा आधा भागों में बटा हुआ है, ठीक है। अगर इसको ओ मानते हैं तो ओ सी इक्वल टू ओ बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो लंब कर्ण के मिड पॉइंट पर मिलता है। परिकेंद्र समकोण त्रिभुज में कहाँ मिलता है? कर्ण के मध्य बिंदु पर मिलता है, ठीक है।
आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 37 नंबर का, किस त्रिभुज में अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र तथा केंद्रक ये सभी त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। बोल रहा कि वो कौन सा त्रिभुज है जिसमें अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र तथा केंद्रक सभी बिंदु त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। ठीक है ना, तो उस त्रिभुज का नाम पूछ रहा है कि किसमें ऐसा होता है, किसमें ऐसा होता है। तो अगर हम बात करें कोई भी कोण ले लीजिए, जैसे मान लीजिए ये जो त्रिभुज है जिसमें सारे कोण को समकोण मान लीजिए 60 डिग्री का है, ठीक है ना, सॉरी न्यून कोण ट्रायंगल है, ठीक है ना। न्यून कोण में क्या होता है, 90 डिग्री से ज़्यादा, सॉरी 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज़्यादा, 0 डिग्री से ज़्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो। न्यून कोण किसको बोलते हैं, जो 0 डिग्री से ज़्यादा होता है और 90 डिग्री से कम होता है, इसको न्यून कोण बोलते हैं। ये मान के चलते सब 60 का है, ठीक है। अब इसमें चाहे आप परिकेंद्र की बात करें, लंब केंद्र की बात करें, अंतः केंद्र की बात करें या केंद्रक की बात करें, सब ये मिड पॉइंट पर मिलेंगे। जैसे कोण को समद्विभाज कर दीजिए, ठीक है ना, कोण को समद्विभाज कर दीजिए, यहाँ पर मिला। भुजा को आधा कर दीजिए, राइट भुजा को 90 डिग्री डालिएगा, भुजा पर से ये भी यही मिलेगा, सारे पॉइंट से ही मिलते हैं। तो बोल सकते हैं न्यून कोण त्रिभुज में सारे पॉइंट, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र, केंद्रक, सब क्या होता है, त्रिभुज के मिड पॉइंट में अंदर मिलते हैं। ठीक है, ये समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इस नंबर क्वेश्चन देखिए कि किस त्रिभुज में लंब केंद्र उसके शीर्ष पर स्थित होता है। ठीक है ना, लंब केंद्र उसके शीर्ष पर स्थित होता है। तो आपको बताए थे ना कि लंब केंद्र किसको बोलते हैं, सारे भुजाओं से अगर हम लंब डालते हैं किसी पे, ठीक है ना, सारे भुजाओं से, मान लीजिए एक ट्रायंगल हो गया ये, ठीक है। अब यहां से लंब डालेंगे सारे कोण से, ठीक है, ठीक है। तो ये यहां पर मिलता है, लेकिन बोला कि उसके शीर्ष पर कौन सा, किस त्रिभुज में स्थित होता है। ये तो शीर्ष पर नहीं, सेंटर में आ गया, बीच में आ गया, ठीक है ना। तो अगर हम समकोण त्रिभुज की बात करें, समकोण का, राइट एंगल की हम बात करें, 90 डिग्री होता है ना राइट एंगल, राइट एंगल की बात करें तो इसका जो लंब केंद्र होता है ना, इसके इस वाले पॉइंट पे मिलता है। और ये आपको स्पेशल ABC का त्रिभुज है, आपको लिखवाए थे, आप जाकर थ्योरी में देखिएगा कि सारे का लंब केंद्र उसके मिडिल पॉइंट में, त्रिभुज के बीच में आता है, ठीक है ना। लेकिन एक केवल समकोण त्रिभुज है जिसका लंब केंद्र उसके शीर्ष पर मिलता है, यहाँ पर मिलता है, ठीक है ना। जैसे इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, 90 डिग्री का इधर से मिलाएंगे तो 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। और यहाँ से डालेंगे लंब तो यहाँ पे आके मैच करता है, ठीक है। तो नोट करके अलग से मैंने थ्योरी में लिखाया था कि समकोण त्रिभुज में उसका जो लंब केंद्र होता है उसके शीर्ष पे मिलता है, ठीक है ना। तो आंसर होगा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, 38 नंबर हो गया। 39 नंबर, समबाहु त्रिभुज में सभी केंद्र होते हैं। समबाहु त्रिभुज में सभी केंद्र होते हैं। समबाहु मतलब जिनकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसको समबाहु बोलते हैं। समबाहु में त्रिभुज में सभी केंद्र, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, केंद्रक, सबकी बात कर रहा है। तो कहाँ होता है देखेंगे तो कोइंसाइड करता है, एक ही जगह पर कोइंसाइड करता है, सब यही जगह मिलेगा। मतलब समरेखीय होता है, कोलाइनर होता है। कोलाइनर किसको बोलते हैं, जो एक ही लाइन में हो, ऐसा है क्या, नहीं है। कोइंसाइड, बिल्कुल कोइंसाइड करता है, सब यही बीच में ही मिलता है, ठीक है ना। इसीलिए इसका आंसर होगा कोइंसाइड। क्या होता है, समबाहु त्रिभुज में सभी केंद्रक एक दूसरे के कोइंसाइड करते हैं, एक दूसरे के पास ही होते हैं, एक दूसरे के ऊपर होते हैं, उसको कोइंसाइड बोलते हैं, ठीक है। ये गलत होगा, शीर्ष पर होता ही नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है, कोइंसाइड करता है, ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज में सभी केंद्र, परिकेंद्र, अंतः केंद्र, केंद्रक, सब कोइंसाइड एक दूसरे पर करता है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट बढ़ेगा हम 40 नंबर पे। बोला कि तीनों मध्यिकाओं के संगामी बिंदु को कहते हैं। तीनों मध्यिकाओं के संगामी बिंदु को कहते हैं, ठीक है ना। तीनों मध्यिकाओं के संगामी बिंदु को क्या कहते हैं, आप अगर आपको याद होगा क्वेश्चन सही से, तो आपको तीनों मध्यिकाओं के संगामी बिंदु को क्या कहते हैं। देखिए त्रिभुज में जो मध्यिकाएं हैं, ठीक है ना, साइड्स को आगे बढ़ा देते हैं। मान लिए इसको हम मिडिल से डिवाइड कर रहा है, इसको मिडिल से इसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, इसको मिडिल से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो मध्यिकाएं आपस में मिल रही है जहां पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। त्रिभुज के साइड्स को बराबर भागों में बांटते हुए जो रेखा एक दूसरे से जहां पे क्रॉस कर रही है, ठीक है ना, मध्यिकाएं किसको बोलेंगे, साइड्स को, A B C।
ए बी का मध्यिका कौन है, ये वाला पॉइंट है। बी सी का मध्यिका कौन है, ये वाला पॉइंट है। ए सी का मध्यिका कौन है, ये वाला पॉइंट है। तीनों से अगर लाइन हम खींचते हैं तो जिस बिंदु पर ये तीनों मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। ठीक है ना, दिया हुआ है केंद्रक, ये सेंट्रोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। समझ रहे होंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे 41 नंबर पे, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलता है उस बिंदु को कहते हैं। किसी त्रिभुज का लंब समद्विभाजक, किसी त्रिभुज का लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई। 41 नंबर, लंब समद्विभाजक जहां पर मिलता है उसको क्या बोलते हैं। तो आइए देखते हैं कि लंब समद्विभाजक जहां पर मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो त्रिभुज के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलता है उसको हम लोग परिकेंद्र बोलते हैं। ठीक ना, यहां से लंब डालिए इस कौन से इस पे, ठीक है, ये लंब हो गया। यहाँ पे इस पर लंब डालिए, ठीक है, ये लंब हो गया, लंब 90 डिग्री। ठीक है ना, यहाँ पर हम लंब डालेंगे 90 डिग्री। ये तीनों जहां पे मिलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिकेंद्र बोलते हैं। ठीक है ना, लंब केंद्र बोलते हैं, नहीं केंद्रक नहीं, क्या बोलते हैं, परिकेंद्र, ये बोलते हैं परि, क्या बोलते हैं, परिकेंद्र बोलते हैं। ये वाला आंसर सही होगा, परिकेंद्र बोलते हैं। ठीक है, अब आगे चलेंगे हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 42 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों के सामने वाली भुजा पर लंब डाला जाए तो ये तीनों लंब रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं। बोला कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाला जाए। त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाला जाए। ये सामने वाली भुजा ये है, इस पर लंब डालिए। ठीक है, इस पे लंब डालिए। सामने वाला भुजा ये है, इस पे लंब डालिए। और ये सामने वाला भुजा ये है, इस पे लंब डालिए। तो बोला कि इस पे लंब डालिए, ये तीनों लंब रेखाएं जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को क्या क्या बोलते हैं। यहाँ पर यह परिकेंद्र, अंतः केंद्र, केंद्रक, लंब केंद्र। तो आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, आप लोगों को पढ़ाए थे थ्योरी में, याद है, थ्योरी में पढ़ाए थे आप लोगों को। तो क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिए, तो आपको याद आएगा कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों के सामने वाले भुजा पर अगर हम लंब डालते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लंब केंद्र। क्या बोलते हैं, लंब केंद्र बोलते हैं। दिया हुआ यहाँ पे क्या बोलते हैं, लंब केंद्र बोलते हैं। ठीक है ना, उसको हम लोग लंब केंद्र बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे 43 नंबर, त्रिभुज के सभी बहिष्ठ कोणों का योग होता है। बोल रहा है कि त्रिभुज के सभी बहिष्ठ कोणों का योग कितना होता है। तो बहिष्ठ कोणों का योग की बात करें तो जो भी 2D आकृति होता है ना, इसको हम लोग एक सर्कल के अंदर में बना सकते हैं। ठीक है ना, जो आकृति एक सर्कल के अंदर में बन जाता है तो उसकी बहिष्ठ कोणों का मान की हम बात करें तो टोटल 360 डिग्री हो जाता है। ठीक है ना, कितना होता है, 360 डिग्री। बहिष्ठ कोणों का मान कितना होता है, 360 डिग्री, क्योंकि एक सर्कल के अंदर में ये बन सकता है। और सर्कल के अंदर में जो भी आकृति को हम बनाते हैं उसकी बाहरी कोण की हम बात करें तो 360 डिग्री का हो जाता है। ठीक है, उसी तरह अंतः कोणों की बात करें, अंतः कोणों की बात करें, मान लीजिए तो बहिष्ठ कोण हो गया। अब अंतः कोणों की बात करें, अंदर वाले कोणों का योग की हम बात करें तो आपको पता है ना कि किसी ट्रायंगल का जो अंतः कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। तीनों को जोड़ेंगे तो 80 होगा, लेकिन वही बहिष्ठ कोण की हम मान की बात करें तो 360 डिग्री हो जाता है। ठीक है ना, 360 डिग्री हो जाता है। समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग 44 नंबर पर, त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है। तो आपको अभी हम बता दिए कि त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग पूछा है। त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है। तो त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अभी बताए थे, तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाता है। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे दिया है अलग फॉर्म में, बोला एक समकोण के बराबर, 3 समकोण के बराबर, 4 समकोण के बराबर, 2 समकोण के बराबर। तो एक समकोण कितने का होता है, 90 डिग्री। ठीक है ना, एक समकोण राइट एंगल की, एक समकोण की बात करें तो उसको हम लोग राइट एंगल की बात करें तो 90 डिग्री का होता है। ठीक है ना, तो अगर दो राइट एंगल को हम मिलाते हैं, 90 प्लस 90 को जोड़ते हैं तो कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। एक कोण अगर समकोण है तो ये 90 डिग्री का होता है। ठीक है ना, तो 2 समकोण को जोड़ेंगे तो कितना हो जाए, 180 डिग्री। तो आंसर हमारा होगा 2 समकोण के बराबर। ठीक है ना, क्या हो जाएगा आंसर हमारा, 2 समकोण के बराबर। ये नीचे चौथा ऑप्शन सही है।
चौथा क्या है, 2 समकोण के बराबर, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 45 नंबर देखिए, बोला है कि दिए गए त्रिभुज में दिए गए त्रिभुज में ओ केंद्रक है। क्या है, ओ एक केंद्रक है, तो ए ओ तथा ओडी का अनुपात होगा। बोला कि ए केंद्रक है, ओ क्या है, केंद्रक है, तो बोला कि ए ओ बटा ओडी का अनुपात क्या होगा, अनुपात क्या होगा ये पूछ रहा है। तो इसका अनुपात 2:1 होता है। ठीक है ना, 2:1 होता है। ओ ये 2 होगा और ये 1 होगा। कितना होता है, 2:1 होता है। समझ गए, कितना होता है, 2:1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सब थ्योरी में पढ़ा है, देख लीजिएगा ध्यान से। 46 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा त्रिभुज अधिक कोण नहीं हो सकता है। बोल रहा है कि इनमें चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है जो अधिक कोण नहीं हो सकता है। तो अधिक कोण के लिए क्या होता है, 90 डिग्री से जो ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अधिक कोण बोलते हैं। तो बोला कि नहीं, इसमें से कौन है जो अधिक कोण नहीं है, कौन सा अधिक कोण नहीं है। इसमें से देखिए, ये 90 डिग्री से ज्यादा है, ये अधिक कोण है, ये 90 डिग्री से ज्यादा, ये भी अधिक कोण है, ये 90 डिग्री से ज्यादा, ये भी अधिक कोण है, लेकिन ये वाला अधिक कोण नहीं है। मतलब ऑप्शन ये सही है हमारा, ये अधिक कोण नहीं है। अधिक कोण का कंडीशन 90 से ज्यादा, 180 से कम। ये 90 से कम हो गया, ज्यादा नहीं है, इसीलिए ये अधिक कोण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है 47 नंबर, निम्न में से कौन सा त्रिभुज न्यून कोण हो सकता है। बोला कि इनमें से कौन सा जो त्रिभुज है जो न्यून कोण हो सकता है। तो न्यून कोण क्या होता है, 0 डिग्री से ज्यादा हो, 0 डिग्री से ज्यादा हो और 90 डिग्री से कम को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। तो देखिए, ये 0 डिग्री से ज्यादा है, 90 से कम है, ये भी 0 से ज्यादा है, 90 से कम है, ये भी 0 से ज्यादा है, 90 से कम है। मतलब ये सभी, आंसर क्या होगा, सभी इसमें है, क्या है, न्यून कोण है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे 48 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से न्यून कोण को पहचाने। बोला कि इसमें से न्यून कोण को पहचानिए, कौन सा इनमें से न्यून कोण होगा। तो फिर बताए थे आपको कि 0 डिग्री से ज्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो, उसको हम लोग न्यून कोण बोलते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, इसमें से कौन न्यून कोण है। तो 90 डिग्री से ये ज्यादा, ये न्यून कोण नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 90 से कौन है, 89, 90 से कम है, 0 से ज्यादा, तो ये वाला सही होगा, 89 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट हमारे सामने है 49 नंबर, उस आकृति की कितनी भुजाएं होगी जिसके अंतः कोणों का योग बाह्य कोणों के बराबर हो। बोल रहा है कि उस आकृति का नाम बताइए जिनका अंतः कोणों का योग बाह्य कोणों के बराबर होता है। उसके उस आकृति की भुजाएं कितनी होगी, भुजाओं की संख्या पूछ रहा है जिसका अंतः कोण और बहिष्ठ कोण दोनों बराबर हो। ट्रायंगल की हम बात करें तो अंतः कोण इसका ट्रायंगल का कितना होता है, 180 डिग्री होता है और इसके बहिष्ठ कोण का मान 360 डिग्री होता है। मतलब 3 साइड वाला नहीं हो सकता है, 4 साइड, जिसके 4 भुजाएं उसकी बात करें हम तो 4 भुजाओं में अगर देखें तो ये वर्ग है, रेक्टेंगल या स्क्वायर की बात करें तो हर भुजा एक दूसरे पे 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है ना, 90 डिग्री का कोण बनाता है और इसके 4 कोणों को टच करते हुए अगर सर्कल का निर्माण करें तो सर्कल का भी निर्माण होता है। तो सर्कल 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो अंदर वाला चारों 90 जोड़े गए तो ये भी 360 डिग्री हो रहा है, ये भी 360 डिग्री हो रहा है, बाहर वाला भी 360 डिग्री हो रहा है। मतलब उसमें 4 साइड्स होगा, 4 भुजाएं होंगी। कितना होगा, 4 भुजा होगा। कोई भी 4 भुजा वाला आकृति होगा उसके अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होगा, क्योंकि दो साइड्स मिलकर 90 डिग्री का कोण का निर्माण करते हैं। ठीक है ना। अब बाहर वाले कोण की बात करें तो एक सर्कल को खींचेंगे तो चारों भुजाओं को टच करते हुए एक सर्कल का निर्माण होता है और एक सर्कल 360 डिग्री का होता है। मतलब बहिष्ठ कोण और अंतः कोण दोनों इसका बराबर होता है, जिसमें 4 भुजाएं होती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। लास्ट क्वेश्चन कौन सा है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है। बोला कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बताइए। क्या पूछ रहा है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बताएं। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, अगर कोई चतुर्भुज है इसके चारों कोण का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है ना। तो ऑप्शन दिया है 1 समकोण के बराबर, 2 समकोण के बराबर, 3 समकोण के बराबर या 4 समकोण के बराबर। तो एक जो समकोण होता है, अगर एक समकोण की हम बात करें तो जो 90 डिग्री का होता है। ठीक है ना। तो 360 डिग्री कब होगा, जब 4 समकोण एक साथ को मिला है। ठीक है ना, 4 समकोण। तो 90 में 4 से गुना करेंगे
90 डिग्री में 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 360 डिग्री। मतलब हम 4 समकोण को एक साथ जोड़ेंगे, 4 समकोण को एक साथ जोड़ेंगे तो हमारे चतुर्भुज के सभी कोणों का योग के बराबर होगा। तो आंसर क्या होगा, नीचे वाला चौथा नंबर 4 समकोण। ठीक है, इस तरह से ज्योमेट्रिकल फिगर का सेट 1 कंप्लीट होता है। ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट आप लोग लगा रहे होंगे, ये सारे बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। ड्राइंग में इससे ज्यादा नहीं पूछता है। ज्योमेट्रिकल फिगर में कैलकुलेशन नहीं होता है, केवल आपको पहचानना होता है, पहचान बताना होता है। बहुत सारे इसके प्रॉपर्टीज होते हैं, गुण होते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी रखना होता है। बस इतना ही काम होता है। अब इसको आप जो हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं ज्योमेट्री फिगर, उस तरह से नहीं डील करना है। ठीक है ना, मेंसुरेशन के टाइप के नहीं बनाना है, केवल जानकारी के बेस पे क्वेश्चन पूछता है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके रखेंगे तो आपको सारी चीजें ध्यान में रहेगा, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो टेस्ट 1 पार्ट ए हम लोग कंप्लीट कर लिए। एक और टेस्ट है ज्योमेट्रिकल फिगर का, एक और टेस्ट है जिसका पार्ट बी नाम है। ठीक है ना, उसको भी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, उसका भी हम वीडियो सोल्यूशन उपलब्ध आपको करा देंगे। आई होप आप लोग थ्योरी और क्वेश्चन सभी को अच्छे से पढ़े होंगे, अच्छे से डील किए होंगे। इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।